दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर रहते हुए शहीद हुए शंभू दयाल मीणा की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि व अध्यक्ष द्वारा फीता काटकर शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को आदिवासी दिवस पर ग्राम गांवली नीमका थाना की धरातल पर किया गया। प्राण प्रतिमा अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि सीकर सांसद अमराराम व कार्यक्रम के अध्यक्ष मनोज घुमरिया ने शहीद शंभू दयाल के पिता माता दीन का पगड़ी व माला पहनाकर सम्मान किया। प्रत्येक स्थिति में आपके परिवार के साथ रहेंगे कहकर उनका मनोबल बढ़ाया। वीरांगना संजना को सांसद ने फूल भेंट कर सांत्वना दी। समारोह अध्यक्ष मनोज घुमरिया ने वीरांगना को पुष्प भेंट कर शाल ओढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के.एल. मीणा, पूर्व आईएएस, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, ललित यादव विधायक, मंडावर अलवर प्रधान मनीषा गुज्जर खेतड़ी, एनएसयूआई राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखल, महासचिव युवा कांग्रेस विश्वास इत्यादि ने शहीद परिवार को सांत्वना देते हुए शहीद शंभू दयाल मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज सेवी भामाशाह, पूर्व बसपा विधायक प्रत्याशी खेतड़ी मनोज घुमरिया द्वारा शिष्टाचार भेंट कर प्रतिमा की स्थापना की। कवि गजेंद्र व यूट्यूबर कलाकार हरियाणा रोनी रमन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण मीडिया प्रदेशाध्यक्ष संजय मीणा ने मंच पर शहीद की महत्ता को बताते हुए हास्यप्रद कलाकृतियों से सबको प्रभावित किया। इस अवसर पर श्रवण मीणा, रामूतार, मूलचंद, पूर्व सरपंच मनोज, पूर्व सरपंच ब्रजमोहन मीणा, रामनिवास गुज्जर, सरपंच रेखा कंवर, जगदीश, बुद्धराम, अशोक, हरिराम गुज्जर, घिस्साराम गुज्जर, राजपाल तंवर, खड़ग सिंह, शोभा सिंह, चंदा स्वामी, राजेश स्वामी, जगदीश मेघवाल, मनीष मीणा, सुशील, रमेश मेघवाल, जगमोहन, प्रवीण जांगिड़, बनवारी मीणा, बलबीर मीणा के साथ हजारों की संख्या में लोग शहीद शंभू दयाल मीणा को श्रद्धांजलि देने और परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। शंभू दयाल जी मीणा के पिताजी जो हमारे बीच बैठे हैं, माता दीन जी मीणा साहब और साथ में हरिराम जी गुर्जर साहब, दोनों समेकित रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय अमराराम जी का स्वागत करेंगे। आप इनके घर जाकर के देखिए, आप इनसे मिलकर के देखिए, जो मितभाषिता, जो मिलनसारिता इनके नेचर में है, इनकी प्रकृति में है। सांसद महोदय हो गए हैं, सांसद जो बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन कोई गुमान माता की। यहाँ शहीद के पिता श्री माता दीन जी मीणा का स्वागत पहले खुद अमराराम जी ने आगे बढ़ करके किया है। ये परिपाटी वीर भोग्या वसुंधरा, जहां वीरों की पूजा होती है, वो धरती, उस धरती की मिट्टी पे अमराराम जी हमारे बीच पधारे हैं। और उससे पहले हम परिपाटी जो भारतीय संस्कृति की है, वीरांगना सजना देवी जी, तरीके से करवाओ वीरांगना सजना देवी जो है, उनका स्वागत यहाँ हमारे ये मेंबर शॉल उठाकर के शहीद वीरांगना का सम्मान भाव है। मैं निवेदन माननीय घुमरिया जी वीरांगना का स्वागत करते हुए, मान सम्मान करते हुए। सर 1 मिनट हाल लगाओ। हाँ सर, कर दीजिए। बड़ा बहुत ही अच्छी एक सोच, एक पहल हमारे बीच में सभी अतिथियों ने बोला है कि हम सम्मान नहीं करवाएंगे, हम खुद ही शहीद परिवार का सम्मान करेंगे। तो आपकी सोच मेरी काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। सामने देखिए भाई साहब हाल लगाओ। ये देशवासी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए का जज्बा शहीद शंभू दयाल जी मीणा के चरणों में
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कह रहे हैं कि सम्मान आज उन्हीं का मुखातिब होंगे श्रीमान जी सुरेश जी मोदी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शंभू दयाल जी मीणा के मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में पधारे हुए शहीद परिवार के सभी सदस्य, उनके पिताजी, वीरांगना, हमारे सीकर के सांसद भाई अमराराम जी, खेतरी की प्रधान मनीषा गुर्जर जी, नीम का थाना के प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव जी, हमारे NSCI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, वो बहुत लंबा सफर करके यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पधारे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भाई मनोज घुमरिया जी, राजेश वाइडा जी, संजय यादव जी, हमारे मुकेश मीणा जी, ADM साहब और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, दूर दराज से आए हुए मेहमान और प्यारे ग्रामवासी। शेखावाटी की धरती शहीदों की धरती है, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और इसी कड़ी में गांवली के रानी जोड़ीवाली के नीम का थाना के लाडले शंभू दयाल जी मीणा ने अपना नाम लिखा है। शेखावाटी में वो सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने हमेशा सीने पे गोली खाई है, और इसी क्रम में शंभू दयाल जी ने अपराधियों का मुकाबला करते हुए अपने शरीर में खंजर खाया है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र की तरफ से इस क्षेत्र का नाम रोशन उन्होंने किया। पूरे इलाके में उन्होंने, दिल्ली में, पूरे देश में उन्होंने नीम का थाना का गौरव बढ़ाया, इसके लिए नमन करता हूं। यूं तो हम शहीद परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय नमन करने के लिए, लेकिन मैं एक आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हमेशा इस परिवार को सम्मान देना चाहिए। बच्चे करीब परीक्षा देने जाएं तो यहाँ धोख लगा के जाएं शहीद को, वर वधू शादी करके आए तो वो यहाँ धोख लगाएं शहीद को। तो इस तरह का सम्मान हमको इस परिवार को देना चाहिए ताकि इस परिवार को इनकी कमी ना खले, इनको लगे कि हमारे बेटे, ये सारे हमारे जो गांव के आसपास के लोग हैं, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। दो तीन बातें इन्होंने कही हैं। शहीद के नाम पे स्कूल का नामकरण हो। एक पहले भी मेरे पास सरपंच साहब ने दिया है कि ये जो जमीन है ये इनके नाम से अलॉट की जाए। तो जो भी आपने बातें कही हैं मैं पूरा प्रयास करूंगा उनको पूरा करने का, और शहीद के सम्मान के लिए जो भी मुझसे संभव होगा, जो भी आप लोग बताएंगे वो अवश्य करने का प्रयास करेंगे। शहीद के परिवार की मूर्ति, शहीद परिवार ने ये जो मूर्ति शंभू दयाल जी की लगाकर नेक काम किया है। युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी और हमेशा उनका नाम जो है अमर रहेगा। इसके लिए मैं शहीद परिवार को और मनोज जी को, मरिया जिन्होंने इसके लिए सहयोग किया, इनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय। जैसे व्यक्तित्व से मिलती है, हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में अगर इस जीवन को सार्थक साबित करना है तो अपने प्राणों की अगर आहुति देनी पड़े अपनों के लिए, तो देने में कोई पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शहीद जो हो जाते हैं, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन हमने उनके व्यक्तित्व को देखा है। और जो शहीद प्रतिमाएं यहाँ लगाई जाती है वो एक उदाहरण के लिए लगाई जाती है, एक प्रेरणा के लिए लगाई जाती है कि ऐसी प्रतिमाओं से हम हर दिन के साथ सीख सकते हैं। मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि जब भी इस रास्ते से निकले तो इन प्रतिमाओं को प्रणाम करते हुए निकले। आप उनसे एक प्रेरणा ले समाज में जीवन जीने की, अच्छे कार्य करने की,
अपने समाज को साथ लेकर चलने की। सबसे बड़ी प्रेरणा ये जीती जागती मूर्तियां होती हैं। अगर आप विश्वास के साथ हर एक दिन के साथ अगर आप यहाँ आकर इनकी प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़ते हैं तो यकीन मानिए आपको जरूर भगवान जैसा आशीर्वाद मिलेगा और आपके अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न होगा कि आप भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र में समरसता का भाव उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ नया करें। मैं पूरे परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज शहीद शंभू दयाल जी की आत्मा को चिरस्थायी बना दिया और आने वाले युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का काम किया है। मैं उनकी माता पिता, उनके बच्चों और सबको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करते हुए सब लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। और एक बात आप सब लोगों के बीच में कह के जाना चाहती हूँ कि शहीद की कोई जाति भी नहीं होती, कोई धर्म भी नहीं होता, शहीद सबके होते हैं। और आज आप सब लोगों की एकता को देखते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज शहीद के अनावरण पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। पूरे मंच का आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सबके चरणों में मेरा वंदन, प्रणाम, राम राम साहब, जय हिंद। आने पूजो ए पूजा क्यों एरिया की पूजा, ताकि इन की प्रेरणा ले अपना भी टावर जोगा बन सके और समाज के मायने सुख, चैन, भाईचारों, प्रेम, सौहार्द की भावना को विकास करवा। श्रीमान जी नरेश जी डेलीगेट बिहारीपुर, हमारी ग्राम पंचायत के ऐसे लाडले रहे हैं जिसने ये मृत्यु सभी की होती है, जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना अवश्य, लेकिन मृत्यु भी हो तो ऐसी हो। शंभू दयाल जी मीणा की अपने कठिन कर्मों से हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं। हमारे यहाँ इस जोड़े की डाणी में जितने भी मंदिर और पेड़ जो देख रहे हो आप, ये सभी शंभू दयाल जी की ही देन रही है। जब भी ये साल में जब भी इस ग्राम पंचायत में पधारते, हमेशा कुछ न कुछ इस ग्राम पंचायत के लिए करके ही वापसी जाते थे। और जब भी हमारे गांव में ये पधारे तो भी एक ऐसा कार्य करके पधारे जिससे मेरे इस नीम का थाना जिला का नाम रोशन हुआ और हमारे आगामी पीढ़ियों के लिए अवगत हुआ कि जब भी आप किसी बच्चे को जन्म देते हो तो ऐसे शंभू दयाल जी जैसे शख्स को जन्म देना जिससे देश का नाम रोशन हो और इस नीम का थाना की धरा को रोशन कर दे। मैं शंभू दयाल जी मीणा नहीं रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद रहेगा। उनके पिताश्री, उनकी विरांगनाएं, उनके पुत्र, उनके परिवार से हमेशा ये आशा करता हूँ कि आप भी हमेशा हम सब आपके साथ रहेंगे। आप ऐसी आस्था हैं, हर साल ऐसे ही शहीदों के मेले लगाते रहना। धन्यवाद। आभार प्रकट करना चाहूंगा श्रीमान जी मनोज जी घुमरिया साहब का। फहरिस्त लंबी है, कार्यक्रम लंबा है, अपार जन समूह खड़ा है और अपार जन समूह से साक्षात होने के लिए एक अदाकारा, एक बहन जी हमारे बीच आई हैं, उनके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। साहिबा रोनी रोमन जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपसे मुखातिब होने के लिए आ रही हैं रोनी। मेरी नजरों को ऐसा बना दे खुदा, मेरी नजरों को ऐसा बना दे खुदा कि धरती के जिस भी कोने से देखूं बस मुझे मेरा वतन दिखाई दे और हवाओं की दिशाएं भी ऐसी हो कि बोलो अगर जय हिंद तो पूरी दुनिया में सुनाई दे। भारत माता की वंदे, इंकलाब, शंभू दयाल मीणा, शहीद शंभू दयाल मीणा। जोश में क्या बड़ी मजा नहीं आया, जितना जोश हो उतना लगाओ। भारत माता की। मैं आप सबकी बात, आप सबकी बेटी रोनी रमन
फोन में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। ये मेरा सौभाग्य है आप सबके बीच में आना। जितनी भी मेरी मातृ शक्ति है, जननी है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। जितने भी नौजवान साथी हैं, भाई बहन है, सबने अपनी रोनी बेबे की तरफ से प्रणाम। और जितने भी भगवान के रूप में अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, सबको दिल की गहराइयों से मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ माँ सरस्वती के पवित्र चरणों में, जिसकी वजह से मैं बोल पाती हूँ और आप सब ये महान आत्माएं बैठ के सुन पाते हो। नीम का थाना और गावली गांव की पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए शहीद आजम शंभू दयाल मीणा जी को नमन और सैल्यूट करती हूँ। उस माँ बाप के चरणों में जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, बस जोरदार तालियां उस बाप के लिए। और शंभू दयाल मीणा जी की माता यहाँ पे मौजूद है, नहीं है, पिताजी है, अच्छा वो भगवान के पास चली गई। देखो, देश की फौज और देश की पुलिस, ये दो सेनाएं ऐसी हैं जो दिन रात हमारी रक्षा करती हैं। फौज अधिकतर बॉर्डरों में रक्षा करती है और पुलिस हमारे समाज के बीच में, हम सब के बीच में रह के 24 घंटे हमारी रक्षा करती है, वो पुलिस होती है। और मेरा सगा भाई भी पुलिस में, मैं भी एक पुलिस वाले की बहन हूँ। वो तकलीफ और वो संघर्ष बड़े अच्छे से जानती हूँ। लोग कह तो देते हैं कि पुलिस मजे करती है और पुलिस पे कई बार एक गलत तरीके का टैग भी लग जाता है। देखो, पुलिस को ना, मैं अगर सच्चाई बताऊं, मुझे पता है मेरे भाई के साथ वो बीतती है कि उसको खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता, उसको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, उसको सोने तक का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब नौकरियों में जाता है 10-10 दिन बाहर रहना पड़ता है, रोड पे सोना पड़ता है, रेडियो पे खाना खाना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं कि पुलिस वाला बैठ के खाता है, उनका पेट निकल गया, उनका एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता। सच्चाई सही है कि हमारी पुलिस को, और कुछ गद्दार होते हैं, कुछ चंद्रों हर एक फील्ड में होते हैं, उन लोगों के कारण हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत नहीं कह सकते और पूरी फौज को, हर एक क्षेत्र को गलत नहीं कह सकते। लेकिन कुछ हीरे हैं जो समाज में दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। अगर रात को 2 बजे भी फोन आ गया तो उसको जानना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से आज एक दिल्ली पुलिस के वीर शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर आपने प्रतिमा का जो अनावरण किया और इस वीर सपूत के परिवार के बारे में और यहाँ के ग्रामवासियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शंभू दयाल मीणा जो अमर शहीद है, उसकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित तमाम प्रतिनिधिगण और आम जनता, मैं सबसे पहले तो उनको नमन करता हूं कि अपनी शहादत देख करके शहादत प्राप्त की है। ये इस परिवार को, इस गांव को, इस इलाके को, जिले को और राजस्थान को नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। परिवार निश्चित रूप से उनकी मूर्ति स्थापना करके ये प्रेरणा देने का काम कि अपने कर्तव्य के प्रति चाहे प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम परिवारजनों ने किया है। इसके लिए उनको बधाई। ग्रामवासियों को भी निश्चित रूप से, चाहे वो पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो, सेना में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, ये सेका पार्टी है जो सबसे ज्यादा शहीद देती है और जवान भी देती है। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई और ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस धरती में अदा किया है और आगे भी देश की और समाज की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे। और आपके बगल में जो हनुमान जी मंदिर बना हुआ है और हमारे शहीद शंभू दयाल जी मीणा ने जिनका निर्माण करवाया, उसमें भी हमारे मनोज जी घुमरिया भामाशाह के प्रतीक 51,000 रुपए का इन्होंने योगदान दिया था। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमान जी मनोज जी घुमरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप घुमरिया जी के श्री मुख से 2 शब्द सुनेंगे। घुमरिया जी साहब, जिस तरीके से आप प्रत्येक क्षेत्र में गरीब ले लीजिए चाहे सामान्य ले लीजिए, आप प्रत्येक परिवार के हितों की बात करते हैं और आज एक शहीद परिवार को आपने वो मनोबल दिया है, इस धरती को आपने वो प्रेरणा रूप में एक प्रतिमा के स्थापित कर करके संदेश दिया है, उसके लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है। क्या कहना चाहेंगे शहीद परिवार और यहाँ के निवासियों के बारे में? सर्वप्रथम तो मैं शहीद शंभू दयाल जी के आज इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे गणमान्य माननीय सांसद महोदय
और माननीय विधायक महोदय के साथ साथ सभी पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पहुंच के इस कार्यक्रम की जो गरिमा बढ़ाई है, साथ ही साथ जो शहीद परिवार है उसका मनोबल बढ़ाया है। हम सब लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने प्राणों का न्यौछावर अपने देश की सेवा में अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में करता है वो सदैव ही पूजनीय और सम्माननीय है, आदरणीय है। और हम सभी लोग इसी भाव के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।